गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एजी ऑडियंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ना 13 जनवरी 2022 की क्लास महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं बिना कोई समय व्यतीत किए आज का पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वेलूर मठ कहाँ स्थित है? वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्तमान में भारत के खेल और युवा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के खेल और युवा मंत्री अनुराग ठाकुर है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध किस संस्था से है? अगर आपको पूछा जाए कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध किस संस्था से है, तो इसका संबंध रामकृष्ण परमहंस मिशन से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के। वहीं संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? वह संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय की है। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? भारत की गीता गोपीनाथ के स्थान पर नियुक्त किया गया है। आईएमएफ का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? वर्तमान में आईएमएफ में 190 सदस्य देश है, जिनमें नवीनतम सदस्य देश यानी 190वां देश एंडोरा है। पेपर गोल्ड किस मुद्रा को कहा जाता है? पेपर गोल्ड आईएमएफ की मुद्रा को कहा जाता है। आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ है। आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में 1944 में हुआ था। उस समय इसकी स्थापना हुई थी। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। 11 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? डीआरडीओ ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया जिसे मानव के द्वारा संचालित है, जिसका मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलेसम मूलम विज्ञानम है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाग क्या है? नाग एंटी टैंक मिसाइल है। अगर इसे नाग को हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया जाए तो इसे हेलिना कहते हैं। वो जमीन से इसे लॉन्च किया जाए तो नाग कहते हैं। S-400 क्या है? S-400 हाल ही में भारत ने रूस से खरीदा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे ट्रायम्फ भी कहते हैं। हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? वुल्फ ज्वालामुखी गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड एजाज पटेल ने जीता है। एजाज पटेल को क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ मुंबई में एक टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लिए थे। हाल ही में T20 विश्व कप में उपविजेता कौन रहा था? हाल ही में T20 विश्व कप में उपविजेता कौन रहा था? विजेता तो ऑस्ट्रेलिया रहा था, लेकिन उपविजेता न्यूजीलैंड रहा था। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती है? आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीती है, जो भारत को हरा के। जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुवाहाटी असम में किया गया है। जुडिमा वाइन का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? हाल ही में 2021 में जुडिमा वाइन जो असम के, उसे जीआई टैग दिया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 52वां संस्करण था, उसका आयोजन गोवा में किया गया। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? वो शहर है कोच्चि। यहाँ पे 23 इलेक्ट्रिक बोट या नाव चलाई जाएगी। फर्स्ट नाव चलाएगी, उसका नाम क्या है? मुजारिस है। जनवरी 2022 में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 के लिए हर्षाली मल्होत्रा दिया गया है, जिसको आपने बजरंगी भाईजान मूवी में भी देखा होगा।
51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। हाल ही में ब्रिक्स फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया था? वो दिया गया था धनुष को दिया गया था। कौन सी फिल्म के लिए? असुरन फिल्म के लिए। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर वन में भारत कौन से पायदान पर रहा है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 83वें स्थान पर है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट स्थान पर कौन है? फर्स्ट स्थान पर दो देश संयुक्त रूप से, जिसमें सिंगापुर और जापान स्थित है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? वह पुदुचेरी है। तो विद्यार्थियों, आज की इस करंट अफेयर क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आगे की करंट अफेयर्स क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।